स्थिरासन। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ सुविधा अनुसार। जब जब मैं ऐसे बैठता हूं, मुझे आनंद मिलने लगता है। ये आनंद इसलिए है कि मैं केंद्रस्थ होने लगता हूं। अब धीरे से केंद्रस्थ हुए, सहज अवस्था में शरीर को स्थिर होने दो। आपकी तरफ से कोई हरकत ना हो। केंद्रस्थ होते ही आप एक संतुलन महसूस करते हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनाओं का, इमोशंस का। और यही वास्तव में पूर्ण स्वास्थ्य है, टोटल हेल्थ है। और वो बीच बीच में कैसे क्षण है जब पूरा शरीर स्थिर रहता है। ध्यान एक सहज अवस्था है
ध्यान अपने आप के निकट पहुंचना है, समीप पहुंचना है। ध्यान एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन है। ध्यान ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति है। ध्यान ज्ञान और अवेयरनेस का विस्तार है। ध्यान एक पूर्णता की स्थिति है। ध्यान मन में उतार चढ़ाव का स्थिर होना है। ध्यान निज स्वभाव है। ट्रू सेल्फ। ध्यान चेतना का केंद्रस्थ होना है।
धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। ये मन आपका कितना कहना मान रहा है। जो ही आपने मन को सांस के ऊपर केंद्रित किया, श्वास की सुंदरता बनने लगी, लेने और छोड़ने की। सांस आप दिनचर्या में भी लेते हो, पूरा जीवन लेते हो, और आपको साफ साफ अनुभव हो जाएगा वो माइंडलेस ब्रीदिंग है, ये माइंडफुल ब्रीदिंग है। दोनों में बड़ा अंतर है। ब्रीदिंग पैसेज, पेट, डायफ्राम, लंग्स, श्वास का प्रवेश निकास, अपने आप थोड़ा ठहरना, अप्रयास है ये। माइंडफुल ब्रीदिंग, सांस लिया जाता है, सांस छोड़ा जाता है, स्वाभाविक, और धीरे धीरे ठहरने का समय भी बढ़ता हुआ, अंतराल। श्वास बाहर निकलता है, अपने आप ठहर जाता है, और तैयारी में होता है भीतर प्रवेश करने की। क्योंकि श्वास के साथ मेरे अंगों की कार्यशैली, ग्लैंड्स की, रक्त संचार की, सभी कुछ सांस के साथ संबंधित है। मेरे संबंध, इस शरीर के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, समाज, देश विदेश के साथ संबंध।
विशेष तौर से जब सांस ठहरता है, आप एक आनंद अनुभव करते हो वहां पर। थोड़ा ध्यान देना वहां पर। श्वास ठहरते ही वो आनंद की स्थिति आप अनुभव करने लगते हो, क्योंकि सांस जब चलता है, विचलन करता है, विचार चलते हैं। सांस ठहरता है तो विचार ठहर जाते हैं। शांत, आंखें बंद रखना। वास्तव में प्राणायाम में जो उत्तम स्थिति होती है सांस के ठहराव की होती है, परंतु जबरदस्ती नहीं। जैसे अभ्यास आसनों का करते हुए आप शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हो, ठहरने वाली स्थिति में आपको ये अनुभव हो जाए कि सांस के रोकने की क्षमता भी कितनी है मेरी। अभी आप श्वास पहले भरोगे, फिर बाहर निकालोगे। केवल 5 सेकंड से शुरू करते हैं। मैं बोलूंगा 5 सेकंड्स के बाद, और उसके बाद 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड। कैन यू होल्ड द ब्रेथ? क्योंकि ये रोकना इसलिए, श्वास का ठहराव ही वास्तव में प्राणायाम है। तो क्या मैं 5 सेकंड सांस को कंफर्टेबल रोक सकता हूं, और उसमें क्या अनुभव करता हूं? और उसके बाद 10 सेकंड्स, 15, 20 तक। अगर नहीं ठहराव है तो इससे अभिप्राय है कि श्वसन तंत्र इतने पुष्ट नहीं है, अभ्यास की कमी है। आइए थोड़ा अभ्यास करते हुए हथेलियां घुटनों के ऊपर या ज्ञान मुद्रा को उल्टा करते हुए चिन्ह मुद्रा में श्वास भरें, निकाल दें। नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। ये 5 सेकंड्स हो गए, ढीला कर देना। आइए इसी को फिर दोहराते हैं। श्वास भरें, श्वास को पूरा बाहर निकाल दें। होल्ड फॉर 5 सेकंड्स। शांत, रिलीज कर देना। आर यू कंफर्टेबल? अगर कंफर्टेबल हो तो धीरे धीरे इसकी ठहराव को रोकने को बढ़ाना, जबरदस्ती नहीं। सांस भरें, निकालें। नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। मैं बोलूंगा यहां से। रिलीज। ये 10 सेकेंड से। श्वास भरें, निकालें, ठहरें। रिलीज। ये भी 10 सेकेंड से। गर्दन सामने रहे। आइए अब थोड़ा और इसको बढ़ाते हुए होल्डिंग ऑफ ब्रेथ फॉर 15 सेकेंड्स। श्वास भरें, निकालें। नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। रुकें। रिलीज।
श्वास भरें, श्वास भीतर खाली करते हुए निकालें। होल्ड द ब्रेथ फॉर 15 seconds. रिलीज। ये 15 सेकेंड से। अगर कोई मुश्किल नहीं आ रही, लेट अस एनहांस। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। रिलीज 20 सेकेंड से। नॉर्मल ब्रीदिंग। कोई हट नहीं। अगर अनकंफर्टेबल होते हो तो सांस को सामान्य कर देना। हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है, परंतु अभ्यास द्वारा यह एनहांस किया जा सकता है। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। होल्ड द ब्रेथ। रिलीज। कोई मुश्किल सर? 20 में कोई मुश्किल? 20। आइए अब इसको बात को जानते हैं। ये जो 20 सेकेंड्स आप होल्ड कर रहे हो, ये एनहांस किया जा सकता है। 25, 30 एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हो। ये होल्डिंग ऑफ ब्रेथ इसलिए है। अब आपकी लंग्स की रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ती है। आइए थोड़ा इसका और अभ्यास करते हुए। अगेन कंफर्टेबल आपको बैठना है, और अगर कोई मुश्किल आती है, होल्डिंग के बजाय उसको रिलीज कर दो। बी रेडी। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। होल्ड द ब्रेथ अगेन फॉर 20 seconds. रिलीज। ये होल्ड जब आप सांस को करते हो, क्या भीतर घटित होता है? आफ्टर द प्रैक्टिस आल्सो। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। होल्ड द ब्रेथ। रिलीज। ये 25 था। अभ्यास से मन की लघु लहरियां, कोलाहल शांत हो जाता है। गहरा लंबा सांस। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, गर्दन सामने। अभी इसमें भी आप सांसों की बचत करने जा रहे हो। सांस में स्वाभाविक एक स्थिरता आने लगती है,
और ऑक्सीजन इनटेक अधिक होती है। साधारणतः ऑक्सीजन इनटेक कम होती है परंतु खपत अधिक होती है, कंजम्पशन अधिक होती है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दो। पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध। पेट ढीला, शनै शनै सांस को कंठ तक भरने दो। धीरे धीरे ही सांस को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूलबंध। पेट ढीला करते हुए शनै शनै सांस को कंठ तक भरने दें। अभ्यास जारी। यहां पर भी आपको साफ साफ अनुभव हो जाएगा, क्या मेरे श्वसन तंत्र पुष्ट है? कितना धीरे धीरे मैं सांस ले सकता हूं, छोड़ सकता हूं। क्योंकि हर अभ्यास की प्रैक्टिस इज मस्ट। और ज्यो ज्यो मैं सांस लेता और छोड़ता हूं, पेट कैसे धीरे धीरे मूव करता है आगे पीछे। जब सांस पूरा बाहर निकल जाता है, नाभि मूल रीढ़ के साथ लगता है, तो क्या अनुभव होता है वहां पर? एक कैसा उत्साह है, एक आनंद है भीतर। पेट रीढ़ के साथ लगता है, स्वाभाविक ही चेहरे पर एक आनंद महसूस होने लगता है, खिलने लगता है चेहरा। सांस को पूरा लेना छोड़ना, इट्स ए कंप्लीट स्ट्रेस बस्टिंग। सांस लेते भी एक आनंद है, सांस छोड़ते भी एक आनंद है, ठहरते भी एक आनंद है। क्योंकि सांसों के साथ सही लेने और छोड़ने में क्वालिटी ऑफ लाइफ का संबंध है। धीरे से शांत बैठना, आंखें बंद रखना। गर्दन सामने रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी हाथ ज्ञान मुद्रा में है, इसी में बंद लगाएंगे ताकि आपको यह भी अनुभव हो जाए, जहां मैं 1 मिनट में 20 तक भी सांस लेता हूं, 25 भी लेता हूं, कंजम्पशन बहुत अधिक होती है। डेफिनेटली इट विल कम डाउन। बिल्कुल इसका जो है नीचे आ जाएगी। 2,
1.5 और 2.5 हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी ये समय देखते हुए अभ्यास करेंगे। मैं बोलूंगा, आप करते जाना। शांत बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन मूलबंध और थोड़ी कंठकुप के साथ। होल्ड द ब्रेथ। धीरे से पेट ढीला करते हुए श्वास को धीरे धीरे भरने दें। धीरे धीरे ही सांस को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध। होल्ड द ब्रेथ, बंद लगाए हुए। धीरे से पेट ढीला करें और धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दें। शांत। ये आपने 2.5 सांस लिए 1 मिनट में। आइए इसका फिर अभ्यास करते हुए। केवल मकसद 2.5 सांस का नहीं है, मकसद है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, स्पैन ऑफ लाइफ का। नॉर्मल ब्रीदिंग। शांत बैठें, ध्यान सांस के ऊपर। धीरे से सांस को बाहर निकाल दो। तीनों बंद लगा दो। होल्ड इट यथाशक्ति। बंद खोलते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दो। धीरे धीरे ही सांस को बाहर निकालें। बंद, होल्ड। और धीरे धीरे बंद खोलते हुए सांस को भरने दें। शांत। ये है आपकी 1 मिनट की प्रोग्रेस। अभी आपने सांस को होल्ड किया। आइए थोड़ा जो गहरा लंबा सांस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। कि आंख बंद किए हुए अभ्यास करेंगे आप। आपने अनुभव किया हुआ है, जब मैं माइंडलेस ब्रेथ करता हूं, आपकी जानकारी के लिए, माइंडलेस, जब सांस के बारे में कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं करता, 4 सेकंड्स में आप एक बार सांस ले लेते हो। कभी नोट करना, घड़ी को सामने रख लेना, इससे अधिक नहीं, 4 सेकंड्स में आप एक बार सांस ले लेते हो। और 4 सेकंड्स के हिसाब से 1 मिनट में आप 15 बार सांस लेते हो। क्योंकि शारीरिक क्षमता अलग अलग है। 15 की बजाय 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, वो बहुत अधिक है। अब 1 मिनट में 15 और 24 घंटों में 21,600 बार आप सांस लेते हो। और भी अधिक बात जानकारी देते हुए आपको, सांस वो शक्ति है, जब आप सांस के ऊपर अवेयरनेस बनाते हो, सांस लेते समय आपको सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि और छोड़ते म जैसी मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। इनलेशन सो, एक्सलेशन म। सो मैंने होता है वह, म मैंने
मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। दिस अगेन एंड अगेन रिमाइंड यू ऑफ डिविनिटी। आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करना। क्या वास्तव में ऐसी ध्वनि होती है या आंखें बंद करें। श्वास के प्रति जागरूक हो जाओ। सांस लेते कैसी ध्वनि हो रही है, सांस छोड़ते कैसी ध्वनि हो रही है। इनलेशन सो, एक्सलेशन म, आई एम दैट। स्वतः अपने आप हो रहा है ये। अर्थात आई एम दैट, वह मैं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। क्योंकि जब आप साधना करते हो शरीर को भूलने लगते हो आप, मन शांत हो जाता है। इनलेशन सो, एक्सलेशन म, सो हम, सो हम, आई एम दैट। जो हो रहा है उसी के साथ बने रहना। सांस का प्रवेश होता है सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि, लाइक दैट। सांस बाहर निकलता है हम जैसी मिलती जुलती। सो हम, वह मैं हूं। वह से अभिप्राय ईश्वर, डिविनिटी, डिवाइन। कैसे सांस बॉटम टू टॉप, सो टॉप टू बॉटम हम। लिसन, लिसन, लिसन। धीरे से शांत। आंखें बंद रखना। आपको जैसे ही बोला गया शांत, परंतु आप महसूस करेंगे कि यार सांस ऐसे ही लेना चाहिए। सांस ऐसे लेने में कितना मजा है। धीरे से आंखें खोल लेना। ये आपको शायद अनुभव हुआ होगा जैसे सांस लेते हो सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि। होता है सर कुछ ऐसे? हाँ जी।
होता ये क्या है, आपको बारंबार याद दिला रहा है, यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, इमॉर्टल सेल्फ यू आर। आप वो हो। देयर इज डिवाइन स्पार्क इन अस, डिवाइन स्पार्क। आपने देखा होगा कंपैशन, स्पिरिचुअलिज्म, यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। कंपैशन क्या है? दया। आप किसी के ऊपर दया करते हो, दया में क्या होता है? याद। उल्टा करो इसको, याद। याद किसकी? अंदर से वो खुशी मिलती है जो अनकंडीशनल है। ऐसे ही लाभ, लाभ को उल्टा करो, क्या होता है ना? भला। लाभ को, भले को उल्टा करो, लाभ। आप भला करते जाओगे, लाभ मिलता जाएगा। ये है जी सारा कुछ जीवन का खेल। आसन खोल देना, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लें। पांव खोलें, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। ऊपर, श्वास भरते हुए बाईं ओर। ऊपर, दाएं। ऊपर, बाएं। ऊपर। पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, कौन आसन। उंगलियां पीछे, हथेली का रुख आगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर अधिक से अधिक ऊपर उठा दो ताकि हथेली कंधे मजबूत हो। एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स दबते हैं हथेलियों में। ब्रीथ नॉर्मल। कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाना। अगर नीचे लटक जाएगी तो आप अनकंफर्टेबल होगे। धीरे धीरे वापस। पांव पीछे की ओर करते हुए, सर आगे की ओर करते हुए धीरे से शरीर को ढीला करना। लेटते ही आप महसूस करेंगे कोई रुकावट नहीं है भीतर। इसीलिए लेटना भी विशेष है, बैठना भी विशेष है। वास्तव में बैठना, उठना, विश्राम करना, लेटना योग से आता है। जो ही आपने सिस्टम को ढीला छोड़ा, अब वहां पर कोई रुकावट नहीं है। दिस प्रैक्टिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द हार्ट पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव। और वास्तव में अगर यह भी बात कह दी जाए, अगर जीवन में कभी आदमी ऐसा लेटा ही नहीं, वो जीवन में भार ढोकर यहां से विदाई ले लेता है। वो यहां से अच्छा महसूस करके जाता ही नहीं है। हर क्रिया सामान्य होते हुए आप अनुभव कर रहे हो। योर हार्ट बीट, योर ब्लड सर्कुलेशन, योर मनस्थिति। अभी पांव इस स्थिति में, दोनों बाजू सर के पीछे लेटे हैं। इसी में कुछ सोचना चाहते हो तो सोच के देखो। सोच हो ही नहीं सकती, कोई विचार आएगा ही नहीं। जबरदस्ती भी लाना चाहते हो तो ला सकते हो, परंतु आएगा ही नहीं। अदरवाइज ये पीछा नहीं छोड़ते। आदमी शरीर से भी दुखी, मन से भी दुखी। आप दोनों नहीं हो। अगर विचार होते तो इस समय भी आते। क्योंकि सब मन खेल खेल रहा है, सब जगह। धीरे से पांव मिलाना।
पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे सीधे। एक बार खींच देना पांव को आगे की ओर, बाजू को सर के पीछे सीधा, और विशेष तौर से कोहनी और कंधे के बीच वाले भाग को पृथ्वी को स्पर्श करने का प्रयास करें। ढीला कर दें, बाजू यहीं रखें, ढीला कर दें। एक बार फिर खींचते हैं। सांस भरते हुए पांव आगे की ओर, बाजू पीछे की ओर। कंप्लीट स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच, कसे हुए शरीर का मानस दर्शन। ढीला करें। सांस भरते हुए कसे, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, रीढ़, पेट, सीना, बाजू, परंतु माथा ढीला है आपका। पैर मिला के रखना, ढीला कर दे। पादोत्तान आसन। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे है। धीरे से एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा देना। श्वास भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समानांतर। नीचे एड़ियां उठा के रखना। श्वास भरते हुए बाई टांग दाई भुजा समानांतर। एड़ियां उठा के रखना नीचे। सांस भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समानांतर। नीचे श्वास भरते हुए बाई टांग दाई भुजा समानांतर। नीचे एड़ियां उठा के रखना। श्वास भरते हुए दोनों टांगों और बाजुओं को समानांतर। ब्रीथ नॉर्मल। स्टे। धीरे धीरे वापस। शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाते हुए घुटनों को मोड़ना, ग्रिप, पंजे तान देना। श्वास भरें, घुटनों को अपनी ओर खींचे। सांस छोड़ते हुए नाक घुटनों के बीच स्थित कर देना। ट्राई टू कवर अप द गैप। पेट को दबने दो, ढीला कर देना। पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ना, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, आर्म फुली स्ट्रेच। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य। थोड़ा पांव आगे की ओर बढ़ाते हुए पैर खोल देना, दाएं बाएं। इसी का वेरिएशन। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य। श्वास भरते घुटने बाएं, गर्दन दाएं। दायां घुटना बाएं पांव को स्पर्श करने का प्रयास करें, और जो ही आप प्रयास करते हो, क्या भीतर घटित होता है, बी अवेयर। मध्य। अभी इसी स्थिति में दोनों उंगलियां गुथी हुई सर के नीचे टिका लेना, बाजू को मोड़े हुए, कोहनियों से। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। पांव खोल के रखना, घुटने खोल के रखना। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। कोहनियां पृथ्वी की ओर दबाते हुए
वापस धीरे से थोड़ा पांव को पीछे की ओर करते हुए बाजू नीचे, हथेली का रुख नीचे की ओर, सांस भरते हुए बीच वाला शरीर ऊपर उठाएं, नीचे, अप, नीचे, अप, नीचे, अप, नीचे, टांगे सीधी, पांव मिलाते हुए बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, धीरे से उठें, इसी स्थिति में टांगे सीधी, प्रयास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, शरीर ढीला छोड़ देना। अभी आपका ये होने लग गया। दिस इज ऑल बाय प्रैक्टिस। करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। आइए थोड़ा उठे, लेथार्जी दूर होती है। नीचे, उठे, नीचे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठे, हथेलियों को पांव से आगे निकाला, लेटे, विश्राम। आपको जानकारी हो जाती है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, स्टेमिना, क्या मैं उठता हूं, बैठता हूं, कैसे अभ्यास करता हूं। पांव मिला के रखना, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। आइए थोड़ा फिर उठते हैं, उठे, हल्के हो जाओगे आप, लेटे, उठे, हथेलियों को पांव से आगे निकालना, लेटे, उठे, लेटे, उठे, लेटे, उठना, लेटना, उठना, लेटना, उठना, लेटना, शरीर ढीला छोड़ दे। धीरे से पांव मिलाना, पंजे तने हुए, कोहनियां पृथ्वी पर, थोड़ा धड़ को उठाते हुए कोहनियां पृथ्वी पर रखें। पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, हथेलियां नीचे की ओर, पृथ्वी पर। अभी दोनों टांगे एक साथ, श्वास भरते हुए बाएं से ऊपर, दाएं से नीचे। मेक द सर्कल लार्ज। कम से कम इसको 10 बार करने का प्रयास करें। गोलाकार बड़े से बड़ा बनाओ, धड़ को उठा के रखो, गोलाकार। रिवर्स, कोहनियां जमी हुई बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर। रिवर्स, अगेन रिवर्स। पेट और रीढ़ दोनों के लिए लाभकारी है। धीरे से शरीर ढीला छोड़ देना।
पेट के बल लेटना, उल्टा लेटते हुए पांव मिला लेना, बाजू सर के आगे सीधे, पंजे पीछे की ओर तान देना। आप अभ्यास भी कर रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, आपका अनुभव गहरा है। अर्ध नौका आसन, श्वास भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा गर्दन ऊपर उठा दो। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर उठा दो। हर बार पोस्चर को सुंदर बना देना। नीचे श्वास भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा ऊपर। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर उठा दो। नीचे सांस भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर उठा दो। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा गर्दन एक साथ ऊपर उठा दो। वापस। अभी दोनों बाजू और पीछे से टांगे, श्वास भरते हुए पीछे से टांगे आगे से बाजू को और धड़ को ऊपर उठा दो, केवल पेट नीचे। यह है नौका आसन, पूर्ण नौका आसन। पैर मिलाना। नीचे शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। लेटना ही काफी नहीं है, शरीर को ढीला छोड़ देना। शरीर के किसी भाग में पकड़ ना हो। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, दोनों बाजू सर के आगे सीधे, हथेलियां उंगलियां मिला देना प्रणाम मुद्रा में। यह भी नौका आसन है। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने आगे से धड़ को उठा दो। नीचे अप, नीचे अप, नीचे। हथेलियां कंधों के नीचे, पैर मिला लेना, पंजे तने हुए। नाउ यू आर फिट एंड फाइन। सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो। नीचे हथेलियां जंघा के नीचे, कोहनियां अंदर। शलभासन। श्वास भरते हुए दाईं टांग धीरे धीरे ऊपर, टांग सीधी, पंजा तना हुआ। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग, हर बार लुत्फ लेते हुए आप। जीवन का मकसद आनंद है। नीचे दाएं, नीचे बाएं, नीचे राइट, टांग सीधी, नीचे लेफ्ट, नीचे। धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लें। कितना अच्छा लगता है जब आप टखनों को पकड़ते हो, आपका अपना आप कहता है। क्योंकि इन क्रियाओं के बिना, ये सीधी बात है, मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। धीरे से आप घुटनों को मिला दो, पैर मिला दो। ये आपका कहना मानेंगे। ये इंस्ट्रक्ट, ज्वाइन योर नी, ज्वाइन द फीट। क्या महसूस होता है इसमें? आप धीरे से श्वास भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दो और एक स्वाभाविक स्थिति में ठहर जाओ, वेयर यू आर नॉट फीलिंग एनी पेन, स्ट्रेस, तकलीफ, दर्द नहीं है। दर्दों का निवारण है ये सारे अभ्यास। आगे पीछे डोलना,
ताकि घुटनों को उठाना पीछे से, पेट के ऊपर आगे पीछे, दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। दोनों तरफ कंधा जमीन पर लगाते हुए धीरे से शिथिलासन बाईं ओर में लेट जाएं। अभ्यास के बिना आदमी, इंसान अंधेरे में जीता है। जब जब अभ्यास करता है अंदर से पॉलिश होता है। प्रकाश, एक चमक आने लगती है। मन में अंधेरा है, मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। धीरे से पांव मिलाते हुए उठें, चेहरा सामने की ओर। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।